नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BL स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जैसे राजस्थान पुलिस के बारे में। मैंने काफ़ी साथियों के कमेंट वगैरह देखे थे, तो उसमें क्या है कि कमेंट आ रहे थे कि सर करंट कहाँ से पढ़े, इंडिया जी के कहाँ से पढ़े, साइंस कैसे पढ़े, क्या करें, एग्ज़ाम हॉल में हमारी क्या रणनीति हो। क्योंकि 20 दिन है तो उसी के हिसाब से आपको अपना माइंड सेटअप बताना पड़ेगा कि कैसे अपन को उसके अंदर मैनेज करना है, और कैसे करंट अफेयर पढ़े, कैसे साइंस पढ़े, कैसे टेस्ट दें, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो क्या करें, कैसे मोटिवेट रखें खुद को। लास्ट टाइम में क्या है कि एक बात अच्छी तरीके से गांठ बांध देना मेरी कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन सा टॉपिक छूट गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी मायने नहीं रखता है। जो आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, 100% सफिशिएंट है, वो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका उस वक्त एग्ज़ाम हॉल में कैसा रहता है। अभी पटवार में मेरे 25 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें से 11 क्वेश्चन वो गलत हुए जो मेरे को आने थे। बेस्ट क्वेश्चन मेरे वो पढ़ के गया हूँ, बेकायदे नोट्स में लिख के एक तरफ अलग से रख रखे। ऐसा समझ लो कि एग्ज़ाम में मेरे को पता था कि क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा, और क्वेश्चन अभी आ गए और वो मैं पढ़ के गया था, फिर भी गलत हुए। कारण क्या है, सरल पेपर, उसके ऊपर धड़ाधड़ क्वेश्चन करना और गलत हो जाना। तो ये गलतियाँ होती रही। एक गलती आपको इतने साल पीछे ले जाती है कि उसकी कोई हद नहीं। लाइफ भी बदल सकती है, पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, और पूरी लाइफ का ये समझ लो कि सब जो आपके सपने बनाए हुए हो तो सारे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि जितना पढ़ा किया वो सब मायने नहीं रखता, जो पढ़ लिया वो बेस्ट है। फिर भी अपन इस पर बात करेंगे कि अभी लास्ट टाइम में हमने क्या करना है, लेकिन मेन होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहना। आज अपन बात करें हैं करंट अफेयर, इंडिया जीके और साइंस के बारे में। पहले अपन इस पर बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका मोटिवेशन, टाइम टेबल और आपका टेस्ट का शेड्यूल किस प्रकार है, ये बात अपन करेंगे, है ना। पहला है करंट अफेयर कैसे पढ़े, क्या पढ़े। करंट अफेयर राजस्थान पुलिस में आपको पता है कि राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों आते हैं। इसको कैसे पढ़ना है अलग अलग है। राजस्थान का आपका कोई भी, मेरा मानना ये है कि कोई भी आपके पास 20 दिन है, एक दिन एक सब्जेक्ट को भी दोगे तो बहुत बेहतरीन हो सकती है मेरे हिसाब से। राजस्थान करंट में आपको कोई भी मैराथन उठा लेनी है। जैसे कि अब मैं किसी का यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, खुद मोटिवेट होता रहता हूँ और देखता रहता हूँ आगे पढ़ाई के लिए जारी रखी। मेरी पढ़ाई किताबें बैग भरा पड़ा है पूरा, आपके साथ ही पढ़ाई करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, उसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को बढ़िया लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माइंड मैप वाला है, वो भाई साहब लंबी मैराथन लेते हैं करंट अफेयर की, 3-4 घंटे का आराम से आता है, उसको डबल स्पीड में देखिए एकदम कवर हो जाएगा राजस्थान करंट। वही भाई साहब मैराथन आपने राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ाई हुई है उनकी, तो वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देख लेना माइंड में वाले की। उसके साथ ही नानक क्लासेज है, नानक क्लासेज वाला वो पढ़ाता है, कपिल चौधरी पढ़ाते हैं। इन तीनों टीचरों में से कोई भी एक उठा लेना और देख लेना, और आपका मन करे तो 2 की देख लेना, राजस्थान करंट अफेयर माइंड में वाला और नानक वाला, या कोई भी दो देख लेना। एक मैराथन देख लेना। कितनी हुई, 4-4 घंटे की मैराथन होती लगभग इस साल की, और वो आपके 4 घंटे में लगभग 5-6 घंटे में कवर हो जाती है। राजस्थान हो गया। इंडिया करंट का कैसे पढ़ें, तरीका ये होता है इनको पढ़ने का। करंट एक तो मैराथन वाली क्लास से पढ़ो, फिर इंडिया करंट में आपको मैं बता देता हूँ जैसे क्रेजी जी के ट्रिक है, मैंने हमेशा सभी उसी को सजेशन किया। वो मंथली पढ़ाता है और बढ़िया पढ़ाता है, वो राजस्थान पुलिस में आने लायक ही पढ़ाता है, जैसे ये समझ लो। क्योंकि राजस्थान पुलिस में जैसे विंबलडन कप हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, और अपने युद्धाभ्यास हुए, जैसे अपने राजनयिक आए तो वो हुए, नई नई योजनाएं चलती है तो वो हुए। ये चीज़ें जो इंडिया करंट की, वर्ल्ड की जो सिमिलरिटी है, राजस्थान पुलिस का पूछने का पैटर्न ये था, जैसे SSC वगैरह ऐसे पूछते हैं ना, GD वगैरह का क्वेश्चन, दिल्ली RRB वाला, वैसे पुलिस का पैटर्न रहता है। तो युद्धाभ्यास हुए, महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हुए, चर्चित स्थान हुए, प्रथम भारत में प्रथम हुए, GI टैग वगैरह हुए, ये चीज़ें करंट के अंदर पूछते हैं। पुरस्कार हुए, खेल खिलाड़ी हुए, ऐसा है। पहली बात मैराथन, आपको कोई भी 2 मैराथन देख लेनी है, ख़त्म राजस्थान। इंडिया का क्रेजी जी के मंथली आता है उसका, वो मंथली देखना, वो कंप्लीट। या फिर आपको उत्कर्ष वाला है, वो मैराथन पढ़ाई हुई है, वो देख लेना, ये कंप्लीट करंट है ना। इसके अलावा अगर आपके पास वक्त बचे या आपको पढ़ने का मन हो तो टॉपिक वाइज देखना, जैसे कि चर्चित व्यक्ति, चर्चित खिलाड़ी, चर्चित स्थान है, प्रथम इंडिया में प्रथम है, युद्धाभ्यास है, राष्ट्राध्यक्षों का आना जाना हुआ, भारत के प्रधानमंत्री को अवार्ड वगैरह, जो करंट टॉपिक से हट के होते हैं, जो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, वो करंट आप एक क्लास जब भी खाना खाने बैठो या किसी भी प्रकार से बैठो उठो तो वो देख लेना, इसमें वो कवर हो जाता है। ये रही करंट की बात। ये है वीडियोज़ की बात। आपके एक और होती बुक्स। अगर करंट की बुक आपने पहले पढ़ रखी है
तो उसको वापस रिवीजन मार लेना, उसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो बुक्स पढ़ लेना, अगर पहले पढ़ रखी है तो वो बुक पढ़ना, वापस रिवीजन मारना, उसके साथ वीडियो देख लेना कोई भी आपको वक्त मिले तो, वरना वो पढ़ी हुई है तो उसको पढ़ लो और रिवीजन मार लो, बहुत है। और लास्ट के टाइम में 1-2 मैराथन देख लेना, ये करंट का मामला समाप्त है। और जिसने बुक्स नहीं पढ़ी है अभी तक, अब ला के बुक्स पढ़ना चाहता है 20 दिन में, तो कोशिश भी मत करना, टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। उसकी बजाय आप वीडियो देख लेना, मैराथन देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा करंट का। ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषा में नहीं कहूँगा, सीधा सीधा 2 शब्दों में कहूँ तो मैराथन देख लेना, मंथली देख लेना, और टॉपिक वाइज देखना चाहो तो अलग से देख लेना। ये करंट है ना, यही आता है, इतना ही कर पाओगे। और जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो किसी को नहीं आएंगे, सीधा सा हिसाब है इसके अंदर। इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर आती है, पुलिस में कल्चर भी आती है ना। अपन अदर सब्जेक्ट में देखते हैं तो उसमें नहीं आती, लेकिन इसमें कल्चर भी आती है। कल्चर में कैसे है, आपको कल्चर इंडिया कल्चर की है, उसके अंदर आपको ये देखना, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य हुए, किसी स्टेट का अलग अलग नृत्य, लोक नृत्य, राष्ट्रीय, ये चीज़ें आपकी कल्चर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जैसे नृत्यांगनाओं के नाम है वगैरह, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। कल्चर इंडिया का, मंदिर वगैरह बनाए हुए हैं, विरासत स्थल है कहीं के चर्चित, वो स्टेट का कल्चर आपके इंडिया का कल्चर आता है पुलिस में। 1-2 क्वेश्चन आते हैं बढ़िया उसके, ये लास्ट टाइम में लुसेंट में मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे भी बेस्ट क्लासेस देख लेना कोई भी इंडिया कल्चर, तो 3-4 घंटे में पूरी कल्चर एकदम इंडिया की हो जाएगी, और वो उतना ही आपका आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। इंडिया हिस्ट्री में आपको जैसे कि अगर कुछ नहीं पढ़ पाओ तो सिंधु सभ्यता पढ़नी है तो पढ़ लेना, बौद्ध जैन धर्म पढ़ना है, गुप्त और ये आपका मुगल काल, खिलजी वंश जो वंश थे वो पढ़ने हैं, उत्तरकालीन ये वगैरह, ये हिस्ट्री में पढ़ने। आधुनिक हिस्ट्री में जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह थे वो आपको पढ़ना ही है, वो बेस्ट आपका आएंगे, उसमें क्वेश्चन 100% आएंगे, एक ना एक क्वेश्चन उसमें आधुनिक वाला के जो लुसेंट में दे रखा, मेरे हिसाब से लुसेंट का बेस्ट है। लास्ट टाइम में कम टाइम में उसको सिर्फ रिवीजन मार लेना, इससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। ये इंडिया जीके का, उसमें से पढ़ लेना। ज्योग्राफी आपको पता है, ज्योग्राफी लुसेंट से पढ़ना मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा वाइड है, अलग सब्जेक्ट में नहीं होता, रट्टा मारना होता। पर उसके अंदर जो खनिज वाला टॉपिक है वो खनिज वाला पढ़ना, उसके अंदर इंपॉर्टेंट आप एक बार देख लेना, खनिज कहाँ से कैसे निकलता है वो वगैरह। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने हैं, राष्ट्रीय उद्यान 100% आपको राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य वगैरह करंट से रिलेटेड पढ़ने हैं, उनको कवर कर लेना है ना। ये आपके इंडिया के अंदर ज्योग्राफी में नदी नाले, पर्वत, पहाड़ और आपके दर्रा और आपके घाटियाँ वगैरह, ये आपको पढ़नी है। ये इंडिया के अंदर आता है ज्योग्राफी के अंदर। पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी पूरी पॉलिटी है, उसके अंदर संविधान वगैरह के, राज्यपाल, राष्ट्रपति वगैरह के जो नॉर्मल है 395 अनुच्छेद अच्छे से याद हो तो लगभग कवर हो जाता है, और ये बढ़िया होगा। पॉलिटी नॉर्मल आती, कोई हार्ड इतना पड़ेगा नहीं आपको उसमें, है ना, ये ठीक है। साइंस की बात करते हैं, साइंस नॉर्मल साइंस आती है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। साइंस में आपको अगर मेजर टॉपिक पढ़ना है कि सर मैं अभी लास्ट टाइम में मैं क्या पढ़ूँ, क्या इसे करूँ, विटामिन वाला टॉपिक, प्रोटीन खनिज वगैरह का जो टॉपिक है वो पढ़ना, रोग वगैरह पढ़ना, और अपने जो शरीर है, मानव शरीर, उसके बारे में थोड़ा जानकारी अच्छे से आपको होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। बाकी फिजिक्स वगैरह में उतना उलझा ना उलझा कोई समस्या नहीं, आपको करना हो तो करो, ना करना हो तो ठीक है। बाकी लुसेंट में देर की उतनी बेस्ट है, उससे ज़्यादा आएगी नहीं, आएगी तो आपको आएगी नहीं, सीधा हिसाब है। नॉर्मल आएगी साइंस, किसी भी मैराथन को देख लगा उतने में ही आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, मेरा ये मानना है। तो अपन ने करंट की बात की, अपन ने इंडिया जीके की बात की और साइंस की बात की। ये तीनों को लास्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा देखना ज़रूर है। ये पोर्शन ऐसा है कि ये वाइड यही आता है वाइड, और इसमें से क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें लास्ट टाइम में तुक्का मत लगाना, किसी भी हालत में लगाना। पुलिस का एग्ज़ाम ऐसा, जैसे अभी मैंने पटवारी का दिया है तो उसमें मेरे 25 लगाए, 125 सही थे, 25 गलत हुए, उसमें से 11 मेरा आने वाले गलत हुए। मेरी गलती से गलत हुए क्योंकि उनको मैंने ज़्यादा वक्त दिया नहीं, पढ़ा नहीं, थोड़ा समझा नहीं, ऐसे ही भर दिए, इसीलिए गलत हुए। लेकिन उसमें 116 कट पीट के हैं तो उसमें मेरा पटवारी में नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पुलिस में 100 से ऊपर क्वेश्चन हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होने का चांसेस पूरा रहता है। इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर माइनस में चले गए तो आप कर नहीं पाओगे। इसमें 85-90 से ऊपर आपके अगर पर्सन बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। इससे ऊपर हो गए आपके, अगर 85-90 से ऊपर एकदम एक्यूरेट है, आपको पता चल जाता है, तो उसके बाद रिस्क नहीं लेना। रिस्क उसी में लेना जिसमें आपको बिल्कुल लगता हो कि इन दोनों में से ये लगभग मुझे 70% ठीक लग रहा है, तो उसी में रिस्क लेनी है ना। टेस्ट सीरीज आपको अभी देनी है, 100% देनी है। आपको टेस्ट देना है, ऑफलाइन टेस्ट ले आना, कोई भी एक टेस्ट बुक ले आना, वो ऑफलाइन टेस्ट दे लेना, और वो ऑफलाइन OMR भरते रहना। OMR भरोगे तो आपको पता चलेगा कि गलतियाँ कैसे होती है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसी क्वेश्चन को भरा जा रहा है, या क्वेश्चन पढ़ने के बाद गलत क्वेश्चन में भर दे रहे हैं अपन। OMR लेके OMR से भरने की कोशिश करना।
ठीक है। और जो ऑनलाइन दे रहे हैं टेस्ट, वो ऑनलाइन भी टेस्ट दे लें और उसका सोल्यूशन अच्छे से देखें, गलती कहाँ हो रही है, कैसे उसको सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टेस्ट में आपके अगर 85 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये 85 90 ये मायना ये नहीं रखता। टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि वो आपका सिलेक्शन का आधार नहीं है। टेस्ट इसलिए दिया जाता है क्या कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। टेस्ट में से ये पता चलता है कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर रह गया, उस पोर्शन को मजबूत करने के लिए टेस्ट दिया जाता है कि ये टेस्ट में मेरा ये पोर्शन कमज़ोर हो रहा है, तो मुझे इस पर काम करना। वैसे आपको कैसे पता चलेगा आपका कौन सा मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, कौन सा याद है? उसके लिए टेस्ट देते हैं, उसमें पता चल जाता है हाँ मुझ में इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसे अपन अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो आपको कवर करना है ना। टेस्ट देना, टाइम टेबल अपना होना चाहिए। बिना टाइम टेबल के इंसान सिर्फ अधूरा झूलता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। वो बस सोचने में रहता है कि साला मैं ये पढ़ूँ, साइंस पढ़ूँ, इंडिया जी के पढ़ूँ, राजस्थान जी के पढ़ूँ, ये सोचने में आधा घंटा बर्बाद कर देता। वरना एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे तक फ्रेश वगैरह होकर नहा धो के अपनी लाइब्रेरी जाना है, 10 बजे तक अच्छे से ढंग से पढ़ना है। सब्जेक्ट मुझे करंट इंडिया जी के साइंस पोर्शन पढ़ना है या मैथ रीजनिंग कंप्यूटर वाला पोर्शन पढ़ना, महिला बाल अपराध राजस्थान जी के पढ़ना, कोई भी एक पोर्शन सुबह के 6 से 10 तक उठाओ, बेहतरीन तरीके से उसे पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएगा। 10 बजे आओ जाओ, खाना वगैरह खाओ, आराम से 11 बजे तक जाओ, 11:30 बजे तक जाओ, जाके आधा घंटा नींद ले सकते हो। खाना खाने के बाद नींद आती है तो नींद ले लो आधा घंटा, मुंह धो के वापस बैठो, फिर 4 बजे तक बढ़िया 3-4 घंटे सिटिंग। अगर किसी की 1-2 घंटा है तो 1-2 घंटा बैठ लो, फिर 1-2-5 मिनट घूम फिर के चाय पी के वापस बैठ जाओ। सब्जेक्ट वापस दूसरा पोर्शन पकड़ो, जो पूरा पोर्शन पकड़ना है एक साथ। ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, जैसे कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। फिर वो पढ़ो, चाय पी के वो 5 बजे 5-6 बजे घूमो फिरो, 8-9 बजे तक फिर वापस बैठो, तैयारी करो, 9-10 बजे खाना खाए, 11 बजे सो जाओ और 5 बजे उठ जाओ। ये शेड्यूल होना चाहिए और मेरा ये शेड्यूल हमेशा चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, अपना सब्जेक्ट के प्रति लगाव होना चाहिए। 20 दिन है, 20 दिन में भी बेहतरीन कर सकता बंदा राजस्थान पुलिस में, ये मेरी गारंटी, कर सकता है। फिर मोटिवेट कैसे रहेगा? मोटिवेट इंसान तब होगा जब उसका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा और उसका टेस्ट दे रहा है तो उसमें क्वेश्चन उसको थोड़े ठीक ठाक आने लग जाएंगे। 80-85 से ऊपर हो रहे हैं आपके तो बढ़िया मान लेना और बेहतरीन करने की कोशिश करना। 100-110 से बढ़िया जाओ तो अच्छी बात है, कौन मना करा उसमें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के महाद्वीप, महासागर वगैरह ये आते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता है तो महाद्वीप, महासागर वगैरह पढ़ लेना। लुसेंट पढ़ो, चाहे किसी भी ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे इंडिया के अपने वो वर्ल्ड के हैं ना महाद्वीप, महासागर, यूट्यूब क्लास देख लेना, वहीं से आ जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो अपन ने बात की अभी जैसे करंट अफेयर इंडिया जी के और साइंस के बारे में, है ना। और खुद को मोटिवेट करने का यही है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करने वाला बंदा ही मोटिवेट रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि डिमोटिवेट होता है बंदा, फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इधर उधर भागता फिरता है, फिर वो सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सुकून कहीं मिलता नहीं है। सुकून उसको फिर बाद में जाके पता चलता है एग्जाम में हॉल में कि यार मैं 5-10 दिन पढ़ लेता ठीक ठाक लास्ट के दिनों में तो ठीक रहता। सुकून ये है कि शांत करो अपने मन को, लाइब्रेरी में बैठो या घर पे बैठो, कहीं भी बैठो, जो भी सब्जेक्ट है उसको उठाओ, सरसरी नज़र से देखो, आराम से प्यार भरी नज़र से उसको देखो कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है कि मेरे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑटोमेटिक लग जाएगा आपको मुझे इसमें से ठीक ठाक पढ़ का आ रहा है ना। सेल्फ अंदर मन में शांति होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में बैठते हो, जब भी एग्जाम हॉल में बैठो, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले 2 बार सोचना कि मुझे ये गोला भरना कि नहीं भरना। मेरा ये कि गोला भरने से अगर मैंने ये गलत भर दिया तो 1/4 कटेगा, 0.25 पीछे और ले जाएगा, मेरे क्वेश्चन से खाएगा और 0.25 से 1000 बंदे आराम से लाइन में आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए सब्जेक्ट को ये है कि एग्ज़ाम पे हॉल में आपको पेपर कैसे करना, उसके बारे में मैं 100% आपको लास्ट दिन वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ ही जुड़ता रहूँगा शाम को कि भाई कैसे सॉल्व क्या करना है ना, वो शाम को जुड़ेंगे उस दिन। लेकिन अभी आप तैयारी करो, 20 दिन है, बेहतरीन तरीके से इंडिया जी के करंट के बारे में बता दिया, इंडिया जी के और साइंस के बारे में बता दिया, ठीक है। अब